कैसे हो आप? मैं मुकेश मारवाड़ी, अपन राजस्थान कोचिंग क्लास से हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। अपन ने हिंदी के अंदर देखा हिंदी भाषा यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बाद लिपि क्या है, उसके बाद अपन ने देखा कि जो हिंदी शब्द है वह कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। उसके बाद अपन ने देखा हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण। हिंदी का बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा अपने को देखने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण, ये अपन आज देखेंगे। हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण आज ये अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यानी अपन देखते हैं राजनीति यानी संविधान के अनुसार, संविधान के अंदर अपना संविधान में हिंदी के बारे में क्या अपन को रूपरेखा यानी क्या अनुच्छेदों के अंदर क्या कहा गया है हिंदी भाषा में, ये अपन देखेंगे। यानी अपन जब संविधान की एक अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची 8, कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 8 के अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उनमें से एक भाषा, इन 22 में से एक भाषा अपनी हिंदी भी है। लेकिन ये विशेष बात नहीं है, ये तो इसकी जैसी 21 भाषाएं और है। लेकिन खास बात क्या है? अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी का राजभाषा का प्रावधान किया गया है। किसका? राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रावधान किया गया है। यह खास बात है, इसलिए अपने हिंदी को विशेष का दर्जा दिया जाता है। कभी भी नहीं कहा गया है कि हिंदी का अपना हिंदी भाषा का जो किसी राष्ट्रभाषा के रूप में कहा गया है, अनुच्छेद में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जरूर दिया गया है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। ये अपने हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण। एक मैंने पहले ही बोला था, अपना शब्द आया राजभाषा। यहां से आप देखें, एक तो होती है भाषा, एक तो भाषा, एक होती है बोली। भाषा, बोली। पहले अपन बोली को देखें, ऊपर इसके लिखो बोली, बोली। फिर आती है भाषा, उसके बाद आती है राजभाषा, राजभाषा। फिर आती है राष्ट्रभाषा, और एक होती है मातृभाषा। कौन सी? मातृभाषा। इन 4 चीजों का अपन एक खास अध्ययन देखते हैं। पहले देखते हैं बोली। बोली क्या होती है? अपन ने पढ़ा भी था जो हिंदी भाषा की बोली है उनके बारे में। उसमें से मैंने आप देखा था ब्रजभाषा। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रज एक बोली थी, लेकिन साहित्यिक रूप से इसका इतना विस्तार हुआ, किसी के भाषा के रूप में इसे जाना जाने लगा। अर्थात जो बोली होती है, अपन ये कह सकते हैं कि बोली का क्षेत्र संकुचित होता है। जो बोली का क्षेत्र है वह क्या होता है? संकुचित होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ती जाती है और एक क्षेत्र विशेष से फैलकर वरहत हो जाती है, एक छोटे क्षेत्र से फैलती हुई यह बड़े क्षेत्र में हो जाती है, तब यह किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। कह सकते हैं कि जो बोली है वह तो एक निश्चित क्षेत्र में फैली हुई होती है, लेकिन जो भाषा होती है वह
वृहत रूप हो जाता है, बड़े क्षेत्र पर हो जाती है, और जहां बड़ा हो जाता है वहां शब्द क्या आ जाता है, भाषा आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला होता है राजभाषा। यानी यह कहा जाता है कि एक विशेष राज्य के द्वारा, प्रांत के द्वारा, देखो राज्य, ये नहीं कह रहा हूं कि राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये नहीं है दोस्तों। राज्य एक, मैं अपने देश को ले रहा हूं, अपने भारत, यानी अपने संविधान में कहा भी है कि भारत क्या है, एक संवैधानिक राज्य है। भारत क्या है, एक प्रांत है। भारत एक प्रांत है, भारत एक राज्य है। वही मैं बता रहा हूं कि किसी राज्य के द्वारा या किसी राष्ट्र के द्वारा एक भाषा का दर्जा दिया जाता है, राजकीय भाषा के रूप में माना जाता है, वह क्या है, राजभाषा होती है। लेकिन अगर वही राजभाषा उसे वह देश किस रूप में स्वीकार कर ले, राष्ट्र यानी ये स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से कार्य इसी रूप में होगा, वह कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय भाषा। जिस प्रकार से अपन देखें कि जो अमेरिका है वहां पर जो अमेरिकन इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश है, इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। इसीलिए वहां पर हर कार्य उसी ब्रिटिश यानी अमेरिकन इंग्लिश में, यूएस इंग्लिश में किया जाता है। या अपन यूं कहें कि कुछ हद तक जो अपना अरब कंट्रीज है वहां पर अरबी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए वहां पर जो सारे कार्य हैं वह मुख्यतः अरबी में होते हैं। लेकिन वहां पर भी वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का समावेश यानी अंग्रेजी भाषा का विस्तार है वह काफी हद तक हुआ है। अंग्रेजी को वैश्विक भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा है वह सबसे सरल है, इसलिए इसका जो वैश्वीकरण है वह काफी बड़े स्तर पर हुआ है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, दोनों में काफी समानता है लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं। इन दोनों को अपने वैश्विक स्तर पर काफी बड़े स्तर पर जाना जाने लगा है। यानी राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, जो राष्ट्र एक विशेष रूप में स्वीकार कर ले जिस भाषा को, वह राष्ट्रीय भाषा होगी। अगली अपनी आती है मातृभाषा। खास बात, व्यक्ति के हृदय तक जो भाषा पहुंचती है, जनमानस के हृदय तक जो भाषा पहुंचती है वह कौन सी है, मातृभाषा। नहीं अपन ये बोल सकते हैं, और एक अपन जो साइकोलॉजी है वहां पर भी अध्ययन करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस भाषा में होता है, मातृभाषा में होता है। अगर बच्चे को कुछ बढ़िया तरीके से सिखाना होता है तो वह किस भाषा में वह सीख सकता है, वह मातृभाषा होती है दोस्तों। यानी मातृभाषा व्यक्ति के हृदय तक होती है, व्यक्ति के दिल में बसी हुई होती है। उसका सबसे प्यारी भाषा जिसे अपन बोल सकते हैं वह कौन सी है, मातृभाषा है। यानी बोली एक संकुचित क्षेत्र यानी छोटा क्षेत्र, भाषा एक बड़ा क्षेत्र, वृहद क्षेत्र आ जाता है। राजभाषा ये किसी राज्य के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा स्वीकार की गई भाषा, वह राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र के द्वारा यह माना जाता है कि सारे कार्य इसी भाषा में होंगे, वह राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा अपन माता के मुख से, परिवार से, देखो मातृभाषा का विकास कैसे होता है, परिवार से, समाज से, सर्वप्रथम माता से। जो माता से हम सीखते हैं, जो परिवार से हम सीखते हैं, जो समाज से हम सीखते हैं, वह कौन सी है, मातृभाषा है। आचार्य दंडी ने कहा भी है कि मातृभाषा सबसे बढ़िया भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि जो मातृभाषा है वह मानव के हृदय तक यानी सबसे प्यारी भाषा मातृभाषा को माना जाता है। यह अपना राजनीतिक दृष्टिकोण था मित्रों, किसका, हिंदी भाषा का। अब अपन बात करते हैं हिंदी भाषा के भौगोलिक दृष्टिकोण की। भौगोलिक दृष्टिकोण यानी भूगोल के अनुसार किस प्रकार से आता है, भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण यानी भौगोलिक रूप से अपनी हिंदी भाषा वह किन किन राज्यों में बोली जाती है। यानी अपना जो मध्य भारत है, कौन सा भारत, मध्य भारत, वहां पर हिंदी भाषा या हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, ये मैं बोल सकता हूं। मध्य भारत में देखो कौन सा आता है, अपने जो ये मान ले अपन राजस्थान का अपना भारत का अपना एक मानचित्र है। ये अपना मोटे तौर पर अपन देखें तो ये इस प्रकार से अपने मान लेते हैं कि भारत का मानचित्र है।
तो अपना जो ये वाला मध्य भारत का हिस्सा है वहाँ पर अपने हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र माना जाता है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली के आगे चले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके आगे चले तो झारखंड आ जाता है, उसके आगे चले पश्चिम बंगाल आ जाता है, बिहार आ जाता है। ये सारा क्षेत्र कौन सा है? हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। अगर अपन एक यहाँ पर जो अपना एक द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार, यह द्वीप समूह भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यानी राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के साथ में इधर देखें तो यह जाता है उत्तर प्रदेश, उसके आगे चलें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला क्षेत्र अपने पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये अपना हिंदी भाषा भाषी, बंगाल में बंगला भी है लेकिन हिंदी का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। ये अपना हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। अपन ने हिंदी का तीनों दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन किया था। पहला था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी हिंदी भाषा में इतिहास में किस प्रकार से है, जो संस्कृत भाषा से विकास हुआ इसका, पाली भाषा में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश का एक रूप है, शोर से नहीं अपभ्रंश, और उसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। फिर अपन ने देखा राजनीतिक दृष्टिकोण में अपन देखा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा के रूप में जो हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया है, यानी भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351, और अनुसूची एक जगह और अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वहाँ पर भी अपने हिंदी भाषा को एक जगह उल्लेखित किया गया है। यानी अपन देखें दो प्रकार से अपने संविधान में किया गया है। एक तो अनुच्छेद अपन ने कौन से देखे थे, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जहां पर हिंदी भाषा का, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और एक अपन ने देखी थी अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची, जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है और उसमें एक हिंदी भाषा भी है। उसके बाद अपन ने देखा जो मध्य भारत है, कौन सा, ये वाला जो भारत का हिस्सा है जहां पर अपन देखते हैं कौन सा, यानी ये जो क्षेत्र है वह हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आगे चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला क्षेत्र हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में अपन व्याकरण के पहले टॉपिक पर आएंगे। यहाँ तक अपन ने हिंदी भाषा का इतिहास देखा, भाषा ज्ञान देखा, और उसके बाद लिपि देखी, व्याकरण क्या होते हैं वो देखी। अब अपन व्याकरण के जो टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इन व्याकरण को अपन 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, 3 प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। वो अपन देखते हैं किस प्रकार से। व्याकरण जिसका अपन 3 प्रकारों से अध्ययन करते हैं, इसमें एक तो होता है वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार, जिसमें अपन वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में बड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। बड़ा आनंद आने वाला है मित्रों आने वाली क्लास में, क्योंकि आप ये समझते होंगे वर्ण विचार बड़ा ही बोरिंग टॉपिक है। ये बिल्कुल रटने वाला नहीं है। अगर आप समझने हुए साथ चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसा अपना इस क्लास में आया, जैसा पिछले वाली क्लासों में आपको आनंद की अनुभूति हुई, वही आनंद की अनुभूति आपको आगे आने वाली क्लासों में भी होती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, आपका उत्साह बढ़े, हमें भी ये लगे कि आप ही अपने स्वार्थ की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ नहीं सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि आप हृदय तन मन से हमारे साथ हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक तो अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार, उसके बाद अपन पढ़ेंगे शब्द विचार, और उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य विचार। इन 3 रूपों में अपन हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, या अपन ये बोल सकते हैं कि इन्हीं 3 प्रकार से अपनी पूरी हिंदी की व्याकरण है वह पूरी यही समायोजित की जाती है, चाहे वह शब्दकोश हो या फिर वह कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी हो, इन्हीं तीनों में वह अपने सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना सुरक्षा रखें, कोरोना से बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने चेहरे पर मास्क रखें,
भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कम से कम जाएं, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, तभी आप समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। और जब समाज सुरक्षित होगा तो अपना देश सुरक्षित होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।